आरजेडी सरकार बनतो फलनवा रंगदार बनतो। आबे ते भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे। आरजेडी लिखवा ले अपना डैश पर मशहूर हो जाइबे। अन्ना ही गले वाला दाल ही यारे इधर डैश यारे कहा जाता है कि अब कोई भी गाना अगर आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम से या फिर उनके जो पार्टी है उसके नाम से अगर गाना गाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मानव शिक्षक के छाती मेरे। और दूसरा गाना होता है कि आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे। ये वो दो गाना था जिसको नरेंद्र मोदी जो है यानी कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और टारगेट करते हैं। भूमिहार समाज से आने वाले रोशन रोही का गाना हो कि किसवा लड़े में हो जाए तो वसान बंजो छोड़ी तेजस्वी यादव के जान, या फिर अमित आशिक का जो गाना था जो भी भूमिहार समाज से आते हैं कि आरजेडी सरकार बनते हो तो यादव रंगदार बनते हो। नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो सिर्फ वो एक समाज पर टारगेट करते हैं, यानी कि एक जो यादव समाज का या टुनटुन यादव की बात कर लीजिए, या फिर उधर से जो गाया गया है गाना वो भी यादव समाज का कलाकार है जो इस गाने को गाया गया है कि आबे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले बुखारा से। आरजेडी सरकार बनतो फलनवा रंगदार बनतो। आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे। आरजेडी लिखवा ले अपना डैश पर मशहूर हो जाइबे। अन्ना ही गले वाला दाल ही यारे इधर डैश यारे। ऐसे तमाम वो गाने जो कि लगातार सोशल मीडिया पर चुनाव के दौरान छाया रहा। लगातार जो है चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, लगातार यह गाना जो है वो बजता रहा और खूब जो है वो आरजेडी और महागठबंधन के समर्थक जो है वो लगातार इस गाने पर जो है वो खूब ठुमका लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हार मिली और वो भी आरजेडी जो कि सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही थी बिहार में, और जहां तेजस्वी यादव यह लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे, इस बार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आरजेडी की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि महज 25 सीटों पर जो है वो आरजेडी सिमट कर रह जाती है। अब जब चुनाव खत्म हो चुका है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले चुके हैं, अब उसके बाद आरजेडी अपनी एक बैठक करती है और उस बैठक में अब 32 गायकों के ऊपर जो है वो लीगल नोटिस भेज देती है। यानी कि अब 32 गायकों के ऊपर जो है वो अब 32 गायकों को नोटिस भेजकर यह कहा जाता है कि अब कोई भी गाना अगर आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम से या फिर उनके जो पार्टी है उसके नाम से अगर गाना गाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, नहीं तो पूछ कर जो है वो गाना जो है वो लाया जाएगा, जो कि कौन गाना हम ला रहे हैं इसका परमिशन लेना होगा। अब सवाल ये है कि भाई ये तमाम वो गाने जो कि लगातार बजते रहे इस बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये रहा कि प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बिहार आते हैं और बिहार आकर जो है वो दो गाने पर टारगेट करते हैं। यानी कि दो जो गाना होता है उसको वो टारगेट करते हैं। एक गाना टुनटुन यादव का मानव शिक्षक के छाती मेरे, और दूसरा गाना होता है कि आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे। ये वो दो गाना था जिसको नरेंद्र मोदी जो है यानी कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और टारगेट करते हैं। और ये दोनों गाना को अगर देखिएगा तो इस दोनों गानों में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये नहीं दिख रहा होगा कि चाहे वो टुनटुन यादव के गानों को ले लीजिए कि मानव शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला खाली अहिर जाती मेरे, और उधर एक जो गाना था ये कि आवे रे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे। ये दो गाना को जो है वो लगातार टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी आया और लगातार टारगेट किए। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी इस गाने को जिक्र करते हैं उसके बाद तमाम वो गाना जो कि इस आरजेडी और महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर गाया गया है उसको लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल या फिर एनडीए की जो मीडिया सेल है, जो आईटी सेल है, वो लगातार इसको जो है वो सोशल मीडिया पर जो है इस गाने का जिक्र जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है करती चली गई। चाहे वो भूमिहार समाज से आने वाले रोशन रोही का गाना हो कि केसवा लड़े में हो जाए तो वसान बंजो छोड़ी तेजस्वी यादव के जान, या फिर अमित आशिक का जो गाना था जो भी भूमिहार समाज से आते हैं कि आरजेडी सरकार बनते हो तो यादव रंगदार बनते हो, ये गाना भी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता रहा। या फिर छोटू छलिया का जो गाना जो कि स्टेज पर जो है वो गाना गा देते हैं कि नहीं गले वाला दाल ही यारे इधर डैश के ही है यारे। इस तरह के तमाम गाना जो है वो लगातार वायरल होता गया। और अब जब 32 गायकों पर जब ये नोटिस भेज दिया गया है, लीगल नोटिस, उसके बाद कहीं न कहीं यह चर्चा का विषय है कि भाई क्या लग रहा है कि अब जब 32 गायकों पर ये लीगल नोटिस भेजा गया है तो क्या अब ये गायक जो है इस तरह का गाना नहीं गाएँगे? क्या ये गायक जो है अब पार्टी और ये फिर जो यादव समाज को लेकर गाना गाते थे, चाहे टुनटुन यादव की बात कर लीजिए या फिर जो उधर गाना गया था कि आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले वो घरा से रे, ये जो गाना गया था इसमें ना तो टुनटुन यादव के गाने में जो है वो ना किसी पार्टी का नाम लिया गया है, ना ही
उस गाने में जो है वो आरजेडी का या फिर महागठबंधन का जो झंडा दिख रहा है, और ना ही पार्टी का नाम, ना ही तेजस्वी यादव का नाम, यानी किसी का नाम नहीं लिया गया। सिर्फ यही है कि और ऐसे तमाम गाने जो है वो इससे पहले बन चुके हैं, चाहे वो बबुआने से हिला, भूमिहारे से हिला, पासवाने से हिला, इस तरह के तमाम गाने जो है वो बन चुका है। लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी आते हैं और इस 2 गाना पर टारगेट करते हैं, और इस 2 गाना के माध्यम से लगातार वो तमाम गाना जो कि लगातार वायरल होता गया, जो इस तरह का गाना बना हुआ है, सब ऐसे जो गाना था, ना ही गले वाला दाल हिया रे, अपना डैश पर लिखवा ले आरजेडी मशहूर हो जइबे, या फिर इस तरह के तमाम गाना जो है वो लगातार जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। क्या नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो सिर्फ वो एक समाज पर टारगेट करते हैं, यानी कि एक जो यादव समाज का या टुनटुन यादव की बात कर लीजिए, या फिर उधर से जो गाया गया है गाना वो भी यादव समाज का कलाकार है, जो इस गाने को गाया गया है कि आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले बुखारा से रे। तो इस भैया का सत्ता कहा गया है, ना कि ये कहा गया है कि आबे दे आरजेडी के सत्ता या आबे दे तेजस्वी यादव के सत्ता। इस तरह का कुछ जो है वहां पर इस चीज को नहीं दर्शाया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाया गया है कि आबे दे भैया के सत्ता रे डैश सटा के उठा ले बुखारा से रे। या फिर अगर टुनटुन यादव के गानों को अगर बात कर लिया जाए तो टुनटुन यादव के गाने में भी यही कहा गया है कि पावर होला खाली अहिर जाति मेरे, मारब सिक्सर के छाती मेरे। इसी गानों को लेकर जो है लगातार जो है नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान जो 2 गाने पर जो है वो टारगेट करते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक समाज पे जो है इस गाने अगर नरेंद्र मोदी ये 2 गाने का जिक्र किए, इसका सीधा मतलब है कि वो एक समाज पे टारगेट किए। और जो आरजेडी एमवाय समीकरण की बात करती रही है, उसी एक वाई पर जो है कहीं न कहीं जो है नरेंद्र मोदी का टारगेट था कि भाई वाई समाज जो है उस पर टारगेट करे, ताकि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं धूमिल हो सके, और वोट बैंक जो अदर कास्ट के लोग हैं जो वो इस गाने पर जाए और इस गाने को देखे, और इस जो कहा जाता है कि जंगल राज था उसको याद करे। इस तरह के तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इस गाने के माध्यम से जो है नरेंद्र मोदी दर्शाने का काम किया, और ये 2 गाने पर जो है टारगेट किए। लेकिन अब सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या जिस तरह से लीगल नोटिस भेजा गया तेजस्वी यादव के द्वारा, तो क्या ये जो गायक है जो कि अपने समाज को लेकर गाना गाते थे, जहां पर पार्टी का नाम नहीं था, ना आरजेडी पार्टी का नाम था, ना ही उस पार्टी के जो सदस्य, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, लालू यादव की बात कर लीजिए, उसमें किसी का नाम जो है वो नहीं था। तो क्या लग रहा है कि इस लीगल नोटिस के बाद ये जो कलाकार है वो अब इस प्रकार का गाना नहीं गाएंगे? क्या यादव समाज के लिए जो ये लोग गाना गाते थे वो नहीं गाएंगे? पार्टी से तो मान रहे हैं कि हाँ, पार्टी से आप किसी पार्टी के लिए गाना गाते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, क्योंकि पार्टी के बीच छवि को बहुत सारे ऐसे गाने जिसमें बदनाम किया गया है। चाहे वो रोशन रोही की बात कर लीजिए, जिसमें वो भूमिहार समाज से आते हैं रोशन रोही, और वो गाना गाते हैं कि किसबा लहरे में हो जाए तो आसान बंजो छोड़ी तेजस्वी यादव के जान। या फिर जो एक गाना था कि आरजेडी लिखवा ले अपना डैश पर मशहूर हो जेबे, ये भी सबसे बेहद ही गंदा गाना था, जिसमें अश्लीलता जो है वो नजर आ रहा था। तो कहीं न कहीं इससे पार्टी का धूमिल जो है वो जो है वो कहीं न कहीं खराब हो रहा था, और पार्टी का छवि जो है वो उस तरह का आगे नहीं आ पाया, जिसका कारण जो है जो तेजस्वी यादव लगातार इतना मेहनत कर रहे थे, लगातार युवाओं में यह संदेश देने का काम कर रहे थे कि उनकी सरकार बनेगी तो 20 महीनों में जो है वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो तेजस्वी यादव यह लगातार कर रहे थे कि 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी अब थक चुकी है, अब नया जो है वो सरकार चाहिए, नई सरकार चाहिए, नया मुख्यमंत्री चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो है वो टारगेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में कुछ नहीं कर रही है, हर चीज जो है वो गुजरात में कर दे रही है। लेकिन जैसे ही ये 2 गानों पर टारगेट करते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद तमाम वो गाने जो कि लगातार वायरल होता चला गया, और अब नोटिस भेज दिया गया है 32 गायकों पे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गायक अब इस प्रकार के गाना जो कि यादव समाज पे गाते थे, जो कि अपने एक समाज को लेकर गाते थे, या फिर रंगदारी सॉन्ग गाते थे, क्या अब उस गाना जो गाते थे अब उस गाना को बंद कर देंगे, अब वो गाना नहीं गा पाएंगे? क्या पहले से जो गाना बज रहा है उस गाना पर जो पब्लिक गाना है उसको अब प्राइवेट करना पड़ेगा, उसको अब डिलीट करना पड़ेगा? ये तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि अब वो गायक परमिशन लेकर आरजेडी के लिए गाना गाएंगे? क्योंकि अगर ये गायक जो है ये वही गायक है जिसको आरजेडी खुद अपने मंच पर जो है वो ये परमिशन दे रहे थे कि आप गाना गाइए। अपने मन से जो है ये गाना बज रहा था कि नहीं गले वाला दाल ही आ रही, तो अपने मन से बज रहा था। कई तरह के गाना जो है वो अपने मन से बजा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं अब सवाल यही है, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ये गाना जो लगातार अभी भी जो बज रहा है, या अभी जो ये कर दिया गया है, लीगल नोटिस भेज दिया गया है 32 गायकों के ऊपर, तो क्या लग रहा है अब ये इस नोटिस को ध्यान में रखते हुए अब इस तरह का गाना नहीं गाएंगे? अब
किसी समाज के ऊपर जो है इस तरह का गाना नहीं गाया जाएगा, यानी कि अब जो ये जाति पर रंगदारी सॉन्ग गाया जाता था एक जाति को टारगेट करके, है कि हर जाति में गाया गया है। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ यादव जाति में, चाहे वो भूमिहार जाति में हो, भगवान जाति में हो, पासवान जाति में हो, कुर्मी जाति में हो, किसी भी जाति में हो, हर जाति के लोग जो है ये गाना गा चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि अब ये गाना जो है वो बंद हो जाएगा? अब जो लगातार इस तरह के गाने बज रहे थे वो अब गाना नहीं बजेगा। आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें भोजपुरी के कलाकार नहीं दिखेंगे, जो कलाकार पर जो है वो नोटिस भेजा गया है, या फिर वो कलाकार आएँगे और अच्छे गाने को लेकर आएँगे। यानी कि अब आरजेडी के ऊपर कोई गाना नहीं गाएगा, तेजस्वी यादव के ऊपर कोई गाना नहीं गाएगा, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर तो रहा है। क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे कि भाई इस तरह के गाना जो है वो कहीं न कहीं बिहार के जो एक समाज है या फिर एक पार्टी है या फिर एक जो नेता है उसके छवि को जो है वो धूमिल कर रहा है, उसकी छवि को खराब कर रहा है। लेकिन अब जिस तरह का निर्णय लिया गया है, तो क्या लगता है कि अब जो ये तमाम कलाकार हैं, वो अब इस तरह का गाना अब आगे नहीं गाएँगे और जो गाना गा चुके हैं उस गाना को प्राइवेट कर देंगे, उस गाना को डिलीट कर देंगे। हालाँकि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है या जो एक्शन किया गया है 32 कलाकारों पर जो ये लीगल नोटिस भेजा गया है, ये कहाँ तक सही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक क्रांति। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।